हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अडेनियम की बहुत अहम जानकारी लेकर। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि वीडियो की नई नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको बराबर मिलती रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे लगभग सारे प्लांटों की कटिंग का काम पूरा हो चुका है। तो अगर हमने कटिंग निपटा ली है तो वीडियो तो आपके बीच में शेयर करूंगी ही करूंगी। तो कई लोगों के सवाल हैं कि मैम, क्या अब हम प्रूनिंग नहीं करेंगे, कटिंग क्यों ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कब की जाए, क्यों की जाए, कैसे की जाए, और क्या क्या सावधानियां रखी जाएं, प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं। मैं कई दिनों से लगातार प्रूनिंग कटिंग के ही बारे में लगभग जानकारियां देती रहती हूं। तो जो बिगनर्स हैं उनको शायद काफ़ी मदद मिलती हो। आज मैं आपको इन सब पर एक डिटेल में बातें बताऊंगी। अगर आप भी मेरी तरह अडेनियम के शौकीन हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि अडेनियम की अगर सही जानकारी है तो ही हमको पूरे फ़ायदे मिल पाते हैं। आज हम बता रहे हैं क्यों ज़रूरी है कटिंग। आप सामने पौधे देख रहे हैं, इनकी ख़ास बात है कि जो आप देख रहे होंगे, हर वीडियो में देखते हैं, जो ख़ास बात है वो आपके सामने है। ध्यान रखिएगा, मेरे कोडेक्स इतने बड़े बड़े और ब्यूटीफुल हैं तो उसका कोई रीज़न तो होगा ही। इनके कोडेक्स और ऊपर फ्लावर के बीच में लंबी लंबी जो टहनियाँ होती हैं, आप सोचिए अगर उन टहनियों के ऊपर फूल खिलेगा, इस समय तो मैंने काट दिया है, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए अगर कोडेक्स के जस्ट ऊपर देखिए, आप मैंने जैसी प्रूनिंग की है वो आप देख के समझ जाएंगे। कोडेक्स के एकदम ऊपर से अगर प्रूनिंग करेंगे, और यहीं से एक हाथ में कैमरा है दोस्तों, एक हाथ से बना रही हूँ, तो अगर इन कोडेक्स के जस्ट ऊपर फूलों का एकदम टोकरी जैसी रखी होगी तो वो लुक एकदम बोनसाई जैसा लुक हो जाएगा। मेरे सारे प्लांटों की लुक जो है वो बोनसाई ही है। तो प्लांट को डिशेप्ड होने से, मतलब प्लांट को अच्छा लुक देने के लिए, इनके शेप को मेंटेन करने के लिए ही हम कटिंग करते हैं। देखिए, मेरे कई सारे प्लांट हैं जो आपको बोनसाई का ही लुक दिखा रहे होंगे। पास से देख लीजिए, सारे प्लांट एकदम बोनसाई हैं। तो बोनसाई का लुक देने के लिए भी हम कटिंग करते हैं, शेप को अच्छा बनाने के लिए भी कटिंग करते हैं। और आप देख रहे हैं जो मेरे प्लांट हैं, इनकी कटिंग लगभग सब पूरी हो चुकी है। जिन प्लांटों की मुझे कटिंग नहीं करनी थी, ये प्लांट है जैसा आप देख रहे हैं, इनके शाखाएं बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो इनकी मैंने प्रूनिंग पिछले फरवरी में की थी, पिछले साल के। इसको मुझे प्लांट पेड़ जैसा बनाना है, नीचे बड़ी जड़, ऊपर खूब घना प्लांट। देखिए, पिछले साल प्रूनिंग करी थी, कोडेक्स के जस्ट ऊपर से हार्ड प्रूनिंग की थी, तो सारी ब्रांचेस देखिए कितनी चारों तरफ बराबर से ब्रांचेस निकली हैं, और ये प्लांट पेड़ बन गया। तो कुछ तो मुझे पेड़ भी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जब हम जहाँ से कटिंग करते हैं, आपको दिखाना चाहती हूँ जहाँ से हम कटिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है। एक था, 1 से 2 हुआ कटिंग करके, 2 से देखिए इसमें 5 शाखाएं हुई, इसमें भी 1 शाखा में 5 निकल के आई, 1 में 4 निकल के आई। अब इन प्लांटों की मैंने इन शाखाओं की प्रूनिंग कर दी तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। मतलब ये है कि अब यहीं से 5 से 10 शाखाएं निकलेंगी। तो इस तरह से इस पे मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, और जब मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी दोस्तों, देख लीजिए आप कटिंग किस तरह से करनी। अगर बोनसाई बनाना है तो इस तरह की कटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो बोनसाई का लुक देने के लिए और मल्टीपल ब्रांचेस के लिए भी कटिंग ज़रूरी है। मैं हर साल फरवरी के महीने में ही करती हूँ। इसके अलावा
जो कोडेक्स और ब्रांच की दूरी है, आप पास से देखिए, होगा ये कि कोडेक्स और ब्रांच की दूरी पे फूल निकलेंगे तो किसी किसी प्लांट में वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको बोनसाई लुक बनाना है तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए, और अगर पेड़ बनाना है तो एक साल आप प्रूनिंग कर दीजिए, दूसरे साल इस तरह से आप पेड़ बना लीजिए। अब सवाल ये आता है कि सबका ही ये सवाल होता है कि हम कटिंग कब करें और कैसे करें। तो अब आपकी जानकारी के लिए मैं अपने अनुभव को शेयर कर रही हूँ। कटिंग तो वैसे तो कभी भी कर सकते हो आप, सर्दी में भी, बारिश में भी। सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है तो ये सरवाइव नहीं कर पाता है, नई ब्रांचेस नहीं दे पाता है। और बारिश में अगर आप करोगे प्रूनिंग तो देखिए, जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं से ब्रांच में ऊपर होल हो जाता है और बारिश का पानी नीचे तक ऐसे जाने लगता है। होल के इस होल में ऐसे अंदर पानी जाता है, होते 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 नीचे ब्रांच कोडेक्स में चला जाता है। होता क्या है, ब्रांच रॉड के साथ साथ रूट का रॉड भी होने लगता है। इसलिए बारिश में तो हमें प्रूनिंग और प्लांटों की प्रूनिंग हम कर सकते हैं, जैसे गुड़हल है, बेला है, गुलाब है, इनकी कटिंग तो हम बारिश में कर सकते हैं। लेकिन अडेनियम की प्लांट प्रूनिंग आप बिल्कुल बारिश में बिल्कुल मत करिएगा। इनका सही टाइम है फरवरी का महीना, तो आप फरवरी में करिए। अब होता ये है कि इनकी कटिंग्स को और प्लांटों की कटिंग्स को तो हम बारिश में लगा सकते हैं, बारिश में लगाते हैं। और काफ़ी वो ये देखिए, जैसे चमेली है, बेला है, गुड़हल है, अमरूद हैं, इन सब की कटिंग हम बारिश के दिनों में लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी प्रूनिंग आपने की है तो फरवरी के महीने में लगा लीजिए, सबसे बेस्ट समय यही है। अब फरवरी में प्रूनिंग का और रिपोर्टिंग का परिणाम जो मुझे मिलता है वो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। अगर हम प्रूनिंग और कटिंग सब कर लेंगे तो हमारा प्लांट जो है अपने ग्रो के समय में ब्रांच को भी अच्छे से निकालेगा और जड़ों की भी विकास इस समय हो पाएगी। तो अगर आपको अब एक फ़ायदा और है हार्ड प्रूनिंग का, जो आपके सामने है। अगर हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं, हर साल प्रूनिंग करते हैं, तो हमारे कोडेक्स का साइज़ देखिए, इस तरह से बहुत पुराने प्लांट नहीं है ये, 2-2, 2.5 साल के हैं। मगर हार्ड प्रूनिंग का नतीजा देखिए, आप कोडेक्स की ब्यूटी देखिए। तो हमको कोडेक्स को अगर बड़ा और ब्यूटीफुल बनाना है तो दोस्तों हमें हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। कोडेक्स को अगर आप चाहते हैं कि हमारे गार्डन की तरह बड़े बड़े किसी जानवर के आकार के कोडेक्स बने तो आपको इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। अब आपको प्रूनिंग के तो प्रोसेस मैंने बता चुकी हूँ वीडियो में। 5-6 दिन पहले मैंने बताया था कि प्रूनिंग कैसे करनी है। जो भी ब्लेड, सीजर या चाकू से, आप जिस चीज़ से भी, टूल्स से आपको कटिंग करनी है, उसको अच्छे से डेटॉल से या किसी सैनिटाइज़र से आप बिल्कुल साफ कर लीजिए, स्टरलाइज कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों कटे हुए हिस्से पर फंजीसाइड लगाना ना भूलेंगे, नहीं तो कटिंग के बाद खुले हुए हिस्से पर फंगस लगने का बहुत डर रहता है। अब कटिंग के बाद कई लोगों ने बोला है कि मैम पानी कब दें, तो शायद मैंने इसका वीडियो बना रखा है, डाला है कि नहीं वो मुझे ध्यान नहीं है, मगर अभी भी बता दे रही हूँ इसी वीडियो में कि अगर आपने कटिंग प्रूनिंग कर ली है, रिपोर्टिंग कर ली है, तो पानी दोस्तों 5-6 दिन के बाद ही डालेंगे। और ध्यान रहे कि कटे हुए हिस्से पर, इस कटे हुए हिस्सों पर पानी नहीं गिरना चाहिए और ना ही इसके स्टेम्प पर पानी जाना चाहिए। पानी आपको मट्टी के किनारे किनारे देना है। आज तो मेरे लखनऊ में रात को पता नहीं चला
11-12 बजे करीब अच्छी खासी बारिश हो गई। तो पानी का भी आपको ध्यान रखना है, धूप का भी ध्यान रखना है। कटिंग वाले हिस्से पे रात को अचानक पानी बरसने लगा तो मैं ढकने नहीं आ पाई। वैसे भी मेरी प्रूनिंग को काफ़ी दिन हो गए हैं। अब तो इसमें हल्का हल्का फुटाव भी आने लगा है, आपके सामने है फुटाव, देखिए। इसलिए अब ज़्यादा नुकसान हमारे प्लांटों को नहीं है। तो अगर आप इस तरह से फरवरी के महीने में प्रूनिंग कर लेंगे, और ये अपने कोडेक्स में ढेर सारा पानी इकट्ठा रखता है, तो कोडेक्स पानी अगर हम प्रूनिंग कटिंग के बाद नहीं देंगे हफ्तों, तो ये कोडेक्स को थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जरूर जाएगा, लेकिन जब हम भरपूर इसको पानी देंगे तो ये कोडेक्स जो है बिल्कुल अपने को फुला के बड़ा कर देगा। इसलिए आप एकदम बुशी और बोनसाई आकार बनाने के लिए आपने प्रूनिंग करिए, हार्ड प्रूनिंग करिए, और प्रूनिंग के बाद अपने प्लांट के हिसाब से आप इसमें पानी देते रहिए। पानी कभी सादा मत दीजिएगा, कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इस प्लांट में भी देखिए नई नई ग्रोथ निकल के आ गई हैं। सारे प्लांटों में आप देखिए नई पत्तियाँ आने लगी, इसमें तो छोटी छोटी पत्ती भी आ गई। तो अगर प्रूनिंग कटिंग नहीं की है दोस्तों, तो फरवरी के लास्ट तक कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है अभी। और अगर आपको प्लांट को बोनसाई बनाना है तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए, और नहीं तो पेड़ बनाना है तो इस तरह की आकार दे सकते हो आप। हम अपने मन प्रूनिंग और कटिंग से प्लांट को मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। ये रहा वीडियो, अभी मेरी एक फली बाकी हुई है, बिल्कुल पकने के कगार पर है। इससे ही मैं अपने सीड पॉट से निकलते हुए प्लांटों से कई वीडियो में बताया है कि मैं बीज से और कटिंग से ही इतने सारे प्लांट तैयार की हूँ। देखिए ये प्लांट अभी जून के महीने में मैंने कटिंग की थी एक प्लांट की, उसी से ये कटिंग निकली थी। देखिए एकदम सक्सेस हो गई है, और कितना बुशी प्लांट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी बातों का फॉलो करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।